हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट डे का फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर नाम सुन के क्या हम ये कह सकते हैं कि नंबर कुछ ऐसे भी होते होंगे जो रियल नहीं होते होंगे? भाई बिल्कुल होते हैं। नंबर, अगर मैं नंबर की बात करूँ, नंबर दो तरह के होते हैं। एक रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ये टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। इसको 11th क्लास में पढ़ोगे अगर मैथ्स लेते हो तो। रियल नंबर की मैं बात करूं तो इनको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो दो कैटेगरीज हमारी कौन सी रहेंगी? रैशनल और इर्रेशनल। सभी को रैशनल और इर्रेशनल में कन्फ्यूज़न रहता है। आज इस वीडियो के थ्रू हम ये कन्फ्यूज़न को ख़त्म करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। इसको समझ लिया तो लाइफ में कभी भी तुम्हें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो रैशनल नंबर को समझने के लिए हमें इसकी कंडीशंस को समझना पड़ेगा। कंडीशंस इसकी क्या रहेंगी? सबसे पहला, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। पी बाई क्यू का मतलब हो ऊपर नीचे डिजिट आ जाए। जैसा हमारा फ्रैक्शन होता है ना, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, तो पी क्या होगा हमारा? न्यूमरेटर होगा और क्यू जो होगा वो क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा। किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम पी और क्यू से डिनोट करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होगी? जो उसका डिनोमिनेटर होगा, जो क्यू होगा, वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। तीसरी कंडीशंस, पी एंड क्यू क्या हो? इंटीजर्स भी हो। और लास्ट कंडीशन, पी एंड क्यू को प्राइम भी हो। अब को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF या फिर जिनका कॉमन फैक्टर 1 आ जाए। ये तो कंडीशन हुई हमारी फ्रैक्शन फॉर्म की। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में ना मिल के ये हमें डेसिमल फॉर्म में मिल जाए तब हम इनको कैसे पहचानेंगे? तो अगर मैं रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन इसकी दो तरह की रहेगी। एक टर्मिनेटिंग और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आइए इन दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग का मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ख़त्म हो जाना। भाई कोई भी हमारा नंबर है, उसके बाद अगर पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आई और वो ख़त्म हो जाता है तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। जैसे 3 के बाद कितने डिजिट हैं हम देख पा रहे हैं ना, हम इनको गिन भी पा रहे हैं, 1 2 3। तो ये क्या होगा हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नॉन टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करूँ, ये देखो ये ख़त्म तो नहीं हो रहा है लेकिन बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब बार बार कोई भी चीज़ रिपीट हो रही हो उसको हम डिनोट करते हैं बार से। बार का मतलब ये बार बार आ रहा है, मतलब बार बार रिपीट होना किसी भी चीज़ का। ये दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन हमारी हो गई। हमें टर्मिनेटिंग मिलती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मिलती है, तो वो हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में MCQ में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भाई रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन बताओ कैसी होगी। उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सभी इस टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। तो याद रखना है सभी को, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी?
दो तरह की हमारी डेसिमल एक्सपेंशन रहेंगी, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हमारा क्यू शो करता है, क्यू। क्यू अगर हमारा 2m × 5 की फॉर्म में होगा तो हमें क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। एग्जाम्पल 13/2। अब देखो p/q की फॉर्म में है, q 0 के बराबर भी नहीं है, p और q क्या है, दोनों इंटीजर है और कोप्राइम भी है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, 2 6 जा 12, पॉइंट लगा के 0, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। डेसिमल एक्सपेंशन कैसी मिली, टर्मिनेटिंग। इसी की जगह अगर मैं 5 यहाँ पर ले लूँ, 5 2 जा 10, बचा 3, पॉइंट लगा के इधर 0, 5 6 जा 30। हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं चाहे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें डेसिमल एक्सपेंशन कैसी मिल रही है, टर्मिनेटिंग। बोर्ड एग्जाम में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अपोन में दे दिया जाएगा कुछ भी, जैसे कि 18। पूछा जाएगा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताओ कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो हम उसका कैसे पता लगाएंगे, 18 के हमें फैक्टर करने हैं। 18 के फैक्टर में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, भाई यही फैक्टर बनेंगे हमारे। अब यहाँ देखो इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन साथ में क्या आ गया, 3 भी आ गया, इसीलिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट अगर 18 की जगह यहीं हम क्या रखें, 10 रखें, तो 10 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 × 5, 2 × 5 की मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ये क्या देखा, देखो 0 कटी, पॉइंट लगेगा यहाँ पर, क्या दिया हमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात अगर हम करें इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर पे आ जाते हैं थोड़ा सा। भाई फ्रैक्शन फॉर्म में तो इसको भी वैसे ही पहचानेंगे, √3/2 जैसे हमें दिया है। सबसे पहले देखेंगे p/q की फॉर्म में है, बिल्कुल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, q ≠ 0, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, p एंड q क्या है हमारे इंटीजर्स, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं की, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, क्योंकि स्टूडेंट्स 2 तो हमारा यहाँ इंटीजर्स है बट √3 हमारा इंटीजर नहीं है, इसलिए क्या है, अगर ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की तो ये रेशनल नंबर नहीं है, और अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। और एग्जांपल हम ले सकते हैं √2 पाई, ये सभी हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर की मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूँ तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन रहेगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही तो ये ख़त्म होगी और ना ही इसमें कुछ रिपीट होगा। ये देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन हम देख सकते हैं, 25, 253, 2553, 25,553, कुछ भी एक भी एग्जैक्ट नंबर इसमें क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा है। ये क्या होगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हमें कहीं भी मिलती है तो वो हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब हमने रैशनल और इरेशनल नंबर तो समझ लिया, अब इसी इरेशनलिटी को अगर हमें प्रूव करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। इसको समझने से पहले एक चीज़ समझनी होगी, 10th क्लास की एक थ्योरम है कि भाई अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है,
कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रूव करना है, मैं प्रूव रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? इसको हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। भाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? जो होता है उसका अपोजिट मान लेते हैं हम, उल्टा। जैसे रात है तो दिन मान लो, सुबह है तो शाम मान लो, इसी तरह इरेशनल है तो रेशनल मान लो। क्योंकि पता तो है हमें कि ये रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको प्रूव करते हैं। भाई रूट टू इरेशनल है, लेकिन हम क्या मानेंगे? इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका रेशनल नंबर बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। Let us assume root 2 is a rational number। और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट इट एज फॉलोज। रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। भाई अगर ये रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में तो होगा ना, वेयर पी एंड क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। पी एंड क्यू को प्राइम भी होंगे और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? ज़ीरो होगा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी ये रहने वाली है कोप्राइम वाली। इसी का यूज़ करके हम इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। तो ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको। भाई देखो क्यू हमारा डिवाइड में है, अगर हम इसको उठा के इधर ले जाए तो रूट टू के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्यू रूट टू इज इक्वल टू पी। अब क्या करना है? स्क्वायर करना है दोनों तरफ। स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे हमें मिलेगा क्या? क्यू रूट टू का पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हुई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू। अब देखो टू क्या है यहाँ पे? पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। इफ टू इज डिवाइडिंग पी स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो डिवाइड। और जब ये p को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई आंसर तो हमें मिलेगा। भाई अगर मैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करूँ तो वो कोई आंसर देगा? नहीं देगा। इसी तरह जब हमारा 2p को डिवाइड करेगा, क्योंकि p एक हमारा इंटीजर है, तो कोई आंसर तो मिलेगा। तो वो भी जो मिलेगा, माना हमने 2 से p को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? k मिला, वेयर k इज़ अनदर इंटीजर। p इज इक्वल टू 2k लिख सकते हैं हम। इधर डिवाइड में था, इधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट में उठा के हमें रख देना है। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी? ये रही। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और p की वैल्यू क्या आई थी हमारे स्टूडेंट्स? 2k। तो p की जगह पे क्या रख देंगे? 2k रख देंगे। क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू पी की जगह पे हमारा क्या है? 2k।
और ये क्या था, पी के ऊपर स्क्वायर था, तो ये हमने क्या रखी है, सिर्फ अभी पी की वैल्यू रखी है। यहाँ पी का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई टू अपॉन में 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये क्यू को भी डिवाइड करेगा। इफ 2 इज डिवाइडिंग क्यू स्क्वायर देन it will also divide q। अब देखो इस सब से हम क्या देख सकते हैं भाई, 2 जो है वो हमारा p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 हमारा क्या है, q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बोला था, कोप्राइम क्या होता है, जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, 1 के अलावा कोई और चीज़ उनको डिवाइड ना कर पाए। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा भाई, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है, लेकिन यहाँ 2 क्या कर रहा है, 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब पी और क्यू क्या होंगे, हमारे कोप्राइम नहीं होंगे। लेकिन रेशनल नंबर की कंडीशन के लिए तो हमारा पास क्या था, जो कंडीशन हमारी रेशनल नंबर की होती, पी एंड क्यू कोप्राइम होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, पी एंड क्यू कोप्राइम नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें 2 डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये कोप्राइम नहीं है तो ये क्या है, रेशनल भी नहीं है। इसी चीज़ को हमें लिखना है बस। फ्रॉम द above observation we can analyze that 2 is dividing P and Q both, which means P and Q are not coprime। और अगर कोप्राइम नहीं है तो रेशनल भी नहीं है, और रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। इट मीन्स our assumption was wrong, therefore root 2 is an irrational number, hence proved। आई होप रूट 2 का सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है हमारा, प्रूव रूट p प्लस रूट q is an irrational number। Let us assume root p plus root q is a rational number। अब ये हमारा रेशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन होगी, प्रूव करना है रूट p प्लस रूट q इज एन इरेशनल नंबर वेयर p एंड q आर प्राइम्स। साथ में क्या बोला होगा, p एंड q हमारे क्या होंगे भाई, प्राइम नंबर भी होंगे। तो सबसे पहली लाइन, सबसे फर्स्ट हमें अजम्पशन करना होता है। हमने अज्यूम किया कि रूट p प्लस रूट q क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट p प्लस रूट q इज इक्वल टू a बाई बी। भाई देखो, हम p बाई q के इक्वल रखते हैं। p हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर, q क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर। ये ज़रूरी नहीं कि p बाई क्यू के इक्वल ही रखें, p बाई क्यू को a बाई बी भी बोल सकते हैं हम। उसमें क्या होता था, p न्यूमरेटर होता था। इसमें क्या हो रहा है भाई, न्यूमरेटर को हम a से डिनोट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को किससे डिनोट कर रहे हैं, b से डिनोट कर रहे हैं।
वेयर ए एंड बी इंटीजर्स होंगे, ए एंड बी को प्राइम भी होंगे, और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। वही सेम को प्राइम वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके ज़्यादातर तो इसी तरह करते हैं, इसको देखते हैं हम किस तरह कर सकते हैं। रूट पी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बाई क्यू माइनस रूट क्यू। भाई इधर हमारा प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर ले जाके मैंने क्या कर दिया, रूट क्यू को माइनस कर दिया। अब इधर अगर हम एलसीएम ले साइड का, क्या आएगा, बी आएगा। बी से बी गया, ए माइनस वन से बी को डिवाइड करेंगे, वन आएगा। वन की मल्टीप्लाई रूट क्यू में करेंगे, वन से बी को डिवाइड करेंगे, बी आएगा। और बी की मल्टीप्लाई रूट क्यू में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बी रूट क्यू। इक्वल में हमारा रूट पी ऐसे ही रहेगा। स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ का। रूट पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट क्यू अपोन में बी, इस पूरे का होल स्क्वायर। रूट पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस टू ए बी रूट क्यू अपोन में बी का स्क्वायर रहेगा भाई। अब बी का स्क्वायर इधर डिवाइड में है, इधर में ले जाऊँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा जाके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस टू ए बी रूट क्यू। अब हमें करना क्या है, ये पूरी टर्म देखेंगे, ये हमारी क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। सबसे पहले इसको प्लस कर लेते हैं। इसको प्लस करेंगे, ये प्लस कैसे होगा, इक्वल के उस साइड जाके, तो मैं इसको प्लस में लिख सकता हूँ वैसे, टू ए बी रूट क्यू। इक्वल में हमारा क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू, और ये क्या है, बी स्क्वायर पी। प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, बी स्क्वायर पी। टू ए बी क्या है, रूट क्यू के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। क्या लिख सकते हैं, रूट क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी अपोन में टू ए बी। भाई अब देखो हम यहाँ क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, ये इधर वाली जो राइट हैंड साइड वाली हमारी पूरी टर्म है, ये क्या हो गई, रेशनल हो गई है। लेकिन रूट टू क्या, रूट क्यू जो है वो क्या है, वो अभी भी हमारा इरेशनल है। क्योंकि क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि पी एंड क्यू क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर रहेगा तो वो इरेशनल ही होगा। लिखते हैं आर एच एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी अपॉन टू ए बी। भाई आर एच एस हमारी क्या है, ये है, जो कि क्या है, विच इज़ रेशनल। भाई अगर ये रेशनल है तो रूट क्यू को भी रेशनल होना चाहिए। बट रूट क्यू क्या है, रूट क्यू तो इरेशनल है हमारा। रूट क्यू हमारा रेशनल है, और कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि इरेशनल जो होता है वो रेशनल के इक्वल नहीं होगा कभी भी।
तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। इसी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बाकी तुम सभी का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन हमारा बनता है, ये 2024 में भी पूछा गया था, प्रूव करना है हमें। रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर इफ रूट 6 इज एन इरेशनल। अगर रूट 6 हमारा क्या है, इरेशनल है, तो हमें ये प्रूव करना है रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसको भी मान लेते हैं। लेटस सॉल्यूशन, लेटस अज्यूम रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर इज ए रैशनल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू को प्राइम। इस साइड को अगर मैं सोल्व करूँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, तो मैं क्या लिखूँगा, रूट 2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। 2 प्लस 3 कितना हुआ भाई, 5। 2 रूट 6 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। 5 क्या होगा, इसको इधर ला के हम माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 रूट 6 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 5। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, यहाँ हमारा क्यू आया, पी माइनस नीचे 1 होगा, 1 से क्यू को डिवाइड किया, क्यू आएगा। क्यू की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना आया, 5 क्यू। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 2 रूट 6 हमारा ऐसे ही रहेगा। आगे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 6 इज इक्वल टू 1/2 पी माइनस 5 क्यू अपॉन में क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे ये जो हुआ हमारा, ये रेशनल हो चुका। सेम चीज़ लिखनी है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी, 1/2 पी माइनस 5 क्यू अपॉन में क्यू। आर एच एस हमारी क्या है, ये है, विच इज़ रेशनल। सो रूट 6 भी रेशनल होना चाहिए, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स fact that root 2 is an irrational number, सॉरी रूट 6 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। और ये हमें कैसे पता चला, ये गिवन था हमें क्वेश्चन में। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं भाई, रूट 6 इरेशनल है, इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज
एन इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में इस बार पूछे जाने वाले हैं 2025 में, सभी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि एक नज़र हम इन क्वेश्चंस पे भी डाल लेते हैं। रूट 5 2024 2023 में पूछा गया, रूट 3 भी 24 23 19, रूट 2 23 2019। इसी तरीके से ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं रियल नंबर से रिलेटेड। अब ये क्या करना है, जितने भी ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं सभी के लिए ये होमवर्क रहेगा।